साधारण जीवन, द ऑर्डिनरी वर्ल्ड। अरुण का बचपन कठिनाइयों में बीता। स्कूल जाने के लिए उसे कई किलोमीटर पैदल चलना पड़ता। किताबें पुरानी होती, यूनिफॉर्म फटी हुई, फिर भी उसकी आंखों में चमक थी। वह अक्सर आसमान की ओर देखकर कहता, एक दिन मैं भी बड़ा आदमी बनूंगा। मेरे माता पिता को कभी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन गांव के लोग उसे देखकर हंसते, अरे रिक्शे वाले का बेटा ये बड़े सपने देख रहा है। साहसिक आह्वान, द कॉल टू एडवेंचर। 10वीं कक्षा पास करने के बाद अरुण ने तय किया कि वह शहर जाकर आगे पढ़ाई करेगा। लेकिन पैसे कहाँ से आते? पिता ने थके हुए स्वर में कहा, बेटा तेरे सपने अच्छे हैं पर हमारी औकात छोटी है। माँ ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, अगर तुझे खुद पर विश्वास है तो जा बेटा, किस्मत मेहनती का साथ देती है। ये शब्द अरुण के लिए प्रेरणा बन गए। संघर्ष की शुरुआत, क्रॉसिंग द थ्रेशोल्ड। अरुण शहर आ गया। यहाँ सब कुछ नया था, ऊंची इमारतें, भागती गाड़ियां और चमकदार जीवन। लेकिन उसके लिए यह शहर आसान नहीं था। कॉलेज की फीस चुकाने के लिए उसने छोटे मोटे काम शुरू किए। वह सुबह अखबार बांटता, दिन में पढ़ाई करता और शाम को ढाबे में बर्तन धोता। शरीर थक जाता, लेकिन सपनों की आग उसे चलते रहने पर मजबूर करती। कठिनाइयां और असफलताएं, टेस्ट्स, एलाइज, एनिमीज, शहर में लोग उसे उसकी गरीबी देखकर नीचा दिखाते। कॉलेज के दोस्तों के पास लैपटॉप, अच्छे कपड़े और गाड़ियां थीं। अरुण के पास बस पुरानी किताबें और एक टूटा फूटा बैग था। कई बार उसका मन हार मानने का करता। वह सोचता, शायद गांव वाले सही कहते थे, मैं रिक्शे वाले का बेटा हूं, मुझसे कुछ नहीं होगा। लेकिन फिर मां की आवाज याद आती, खुद पर विश्वास करो बेटा, किस्मत खुद बदल जाएगी। पहली जीत, द फर्स्ट विक्ट्री। अरुण ने कड़ी मेहनत से पढ़ाई की। कॉलेज की पहली परीक्षा में उसने टॉप किया। यह उसकी जिंदगी का पहला बड़ा मोड़ था। अध्यापक ने कहा, अरुण तुम्हारे भीतर आग है। अगर तुम इसी तरह मेहनत करते रहे तो कोई तुम्हें रोक नहीं पाएगा। यह सुनकर अरुण की आंखों में आंसू आ गए। उसने खुद से वादा किया कि वह कभी हार नहीं मानेगा। सबसे बड़ी चुनौती, दी ऑर्डियल। कॉलेज के अंतिम साल में उसे एक बड़ी प्रतियोगी परीक्षा देनी थी। यह परीक्षा उसकी जिंदगी बदल सकती थी। लेकिन तैयारी के बीच उसके पिता बीमार पड़ गए। घर का सारा खर्च और इलाज का बोझ उसके कंधों पर आ गया। अब वह सुबह काम करता, दिन में अस्पताल जाता और रात में पढ़ाई करता। कई बार थकान से किताबों पर ही सो जाता। दोस्तों ने कहा, यह परीक्षा तेरे बस की नहीं है। लेकिन अरुण ने तय किया कि चाहे कुछ भी हो, वह परीक्षा देगा। निर्णायक क्षण, धी रिजरेक्शन। परीक्षा का दिन आया। अरुण ने कांपते हाथों से उत्तर पत्रिका भरी। बाहर निकलते हुए उसने खुद से कहा, मैंने अपनी पूरी कोशिश की है, अब किस्मत खुद फैसला करेगी। नतीजे आने तक वह फिर से ढाबे में काम करता रहा, परिवार की मदद करता और इंतजार करता। विजय और वापसी, द रिटर्न विद एलिक्सिर। कुछ महीनों बाद परिणाम आया। अरुण का नाम टॉप 10 में था। वह परीक्षा पास कर चुका था और एक बड़ी नौकरी में उसका चयन हो गया था। उसने सबसे पहले अपने पिता का रिक्शा बेचा और कहा, अब आपको रिक्शा चलाने की जरूरत नहीं है, अब आपकी मेहनत का बोझ मैं उठाऊंगा। गांव लौटते समय जब वह सूट बूट पहनकर बस से उतरा तो वही लोग जो कभी उसका मजाक उड़ाते थे, अब ताली बजाकर उसका स्वागत कर रहे थे। रूपांतरण, द ट्रांसफॉर्मेशन। अरुण अब सिर्फ एक नौकरी पेशा इंसान नहीं था, बल्कि गांव के बच्चों के लिए प्रेरणा बन गया। उसने गांव में एक छोटी लाइब्रेरी शुरू की ताकि कोई बच्चा किताबों के बिना पढ़ाई से वंचित न रहे। वह अक्सर बच्चों से कहता, मैं रिक्शे वाले का बेटा था, अगर मैंने हार मान ली होती तो आज यहीं होता। फर्क सिर्फ विश्वास का है। खुद पर भरोसा रखो, मेहनत करो, किस्मत खुद झुक जाएगी। कहानी से सीख, मॉरल। दोस्तों, ये कहानी हमें यही सिखाती है कि कभी हार मत मानो। चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों ना हो, चाहे लोग कितना भी मजाक उड़ाए, चाहे रास्ता कितना भी लंबा क्यों ना लगे, अगर आप खुद पर विश्वास रखते हैं और लगातार मेहनत करते हैं तो आपकी किस्मत बदलने से कोई नहीं रोक सकता। याद रखिए, खुद पर विश्वास करो, किस्मत खुद बदल जाएगी।